नमस्कार। आज हम सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी में जो कांस्टेबल की भर्ती निकली है उसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को बिल्कुल आसान भाषा में समझने वाले हैं। चलिए इस पूरे नोटिफिकेशन को एक एक करके समझते हैं ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो आज की बातचीत का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये कितना बड़ा मौका है, फिर देखेंगे कि इसके लिए क्या क्या योग्यताएं चाहिए, ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, फिर बात करेंगे फिजिकल चैलेंज की और आखिर में जानेंगे कि लिखित स्किल और मेडिकल टेस्ट में क्या क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से और ये समझने की कोशिश करते हैं कि एसएसबी कांस्टेबल की ये भर्ती क्यों एक बहुत ही सुनहरा मौका है और इसमें आखिर क्या खास है। तो देखिए, सरकार ने सशस्त्र सीमा बल में ग्रुप सी नॉन गेजेटेड कांस्टेबल पदों के लिए एक बड़ी भर्ती की घोषणा की है और इसमें कई तरह के पद हैं, जैसे ड्राइवर, वेटरिनरी और अलग अलग ट्रेड्समैन। कुल पद हैं 827। ये काफी अच्छी संख्या है ना। और एक मजेदार बात यह है कि इसमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ कांस्टेबल यानी ड्राइवर पद के लिए है। तो जो भी उम्मीदवार ड्राइवर पद के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये एक शानदार मौका है। ठीक है, वैकेंसी तो समझ आ गई, लेकिन अब आता है सबसे जरूरी सवाल कि कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। ये वो हिस्सा है जहां सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो चलिए इसे जरा गौर से समझते हैं। सबसे पहले तो डेट्स का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। देखिए, अप्लाई करने की आखिरी तारीख एम्प्लॉयमेंट न्यूज में विज्ञापन छपने की तारीख से ठीक 30 दिन तक होगी। और हाँ, उम्र से लेकर पढ़ाई तक सारे क्राइटेरिया आखिरी तारीख तक पूरे हो जाने चाहिए। चलिए अब कुछ खास पदों की बात करते हैं, जैसे कि वेटरनरी, ड्राइवर और नर्सिंग ऑर्डरली। इन सब के लिए उम्र 18 से 27 साल के बीच होनी चाहिए, लेकिन क्वालिफिकेशन अलग अलग है। जैसे ड्राइवर के लिए सबसे जरूरी है हेवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस का होना। वहीं वेटरनरी के लिए साइंस के साथ 10वीं पास और 1 साल का अनुभव मांगा गया है। अब आते हैं ट्रेड्समैन पदों पर, जैसे गार्डनर, कॉबलर और टेलर। यहाँ उम्र का ब्रैकेट थोड़ा अलग है, 18 से 23 साल। और कारपेंटर के लिए ये 18 से 25 साल है। इन सभी के लिए 10वीं पास के साथ साथ सर्टिफिकेट कोर्स और अनुभव जरूरी है। और हाँ, एक ट्रेड टेस्ट भी पास करना होगा। अच्छा, अगर किसी को लग रहा है कि उनकी उम्र निकल गई है तो रुकिए, यहाँ एक बहुत जरूरी जानकारी है। सरकार अलग अलग कैटेगरी के लिए उम्र में छूट भी दे रही है। जैसे एससी एसटी उम्मीदवारों को 5 साल की और ओबीसी को 3 साल की छूट मिलेगी। यहाँ तक कि एक्स सर्विसमैन भी इसके दायरे में आते हैं। तो ये टेबल जरूर ध्यान से देख लें। चलिए, एलिजिबिलिटी तो हो गई, अब देखते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। क्योंकि ये पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है तो हर स्टेप को ध्यान से समझना जरूरी है ताकि फॉर्म में कोई गड़बड़ ना हो। फीस की बात करें तो ये सिर्फ 100 रुपए है और ये भी सिर्फ जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए है। यहाँ अच्छी खबर यह है कि अगर कोई उम्मीदवार एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन या महिला कैटेगरी से है तो उनके लिए कोई फीस नहीं है। याद रखिए, सब कुछ ऑनलाइन ही करना है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, अपनी सारी डिटेल्स 10वीं के सर्टिफिकेट के हिसाब से भरनी है, फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं, फीस देनी है और हाँ, आखिर में जो रसीद मिले उसका प्रिंट आउट लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऑफलाइन या अधूरा फॉर्म सीधे रिजेक्ट हो जाएगा। देखिए, ये एक छोटी सी चीज लगती है लेकिन बहुत जरूरी है, सिग्नेचर। इस तस्वीर से साफ पता चलता है कि सिग्नेचर कैसा होना चाहिए। बिल्कुल साफ, बॉक्स के अंदर और कैपिटल लेटर्स में तो बिल्कुल नहीं। ऐसी छोटी छोटी गलतियों से भी आवेदन खारिज हो सकता है। फॉर्म भर दिया? बहुत बढ़िया। अब तैयारी करनी है असली चैलेंज की, यानी फिजिकल टेस्ट की। ये सिलेक्शन प्रोसेस का पहला और एक बहुत बड़ा पड़ाव है। इसके भी 2 हिस्से हैं, पीईटी यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और पीएसटी यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। तो पीईटी में क्या है? सीधी सी बात है, दौड़। पुरुष उम्मीदवारों के लिए 24 मिनट में 4.8 किलोमीटर की रेस है और महिला उम्मीदवारों के लिए 18 मिनट में 2.4 किलोमीटर की रेस। तो तैयारी अभी से शुरू करनी होगी। दौड़ के बाद बारी आती है फिजिकल स्टैंडर्ड्स की, मतलब हाइट और चेस्ट मेजरमेंट की। यहाँ ड्राइवर और वेटरनरी पदों के लिए क्या स्टैंडर्ड्स हैं वो दिए गए हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं, अलग अलग कैटेगरी के लिए इसमें थोड़ी छूट भी है। और अगर ट्रेड्समैन पदों जैसे कॉबलर या बार्बर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ स्टैंडर्ड्स थोड़े अलग हैं। इसमें पुरुष और महिला दोनों उम्मीदवारों के लिए जो जरूरी माप हैं वो साफ साफ दिए गए हैं। ठीक है, तो फिजिकल टेस्ट क्लियर हो गया, लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। अब आते हैं असली दिमागी और स्किल बेस्ड टेस्ट पर। यह सिलेक्शन प्रोसेस के आखिरी और सबसे जरूरी पड़ाव है।
जो लोग फिजिकल टेस्ट पास कर लेंगे उन्हें देना होगा एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी सीईटी। ये एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। 2 घंटे का समय, 100 सवाल, 100 नंबर। और सवाल आएंगे जनरल नॉलेज, मैथ्स, रीजनिंग और जनरल इंग्लिश या हिंदी से। और हाँ, सिर्फ टेस्ट देना काफी नहीं है, इसे क्वालिफाई भी करना होगा। यहां देखिए, अलग अलग कैटेगरी के लिए मिनिमम पासिंग मार्क्स रखे गए हैं। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एक्स सर्विसमैन के लिए 50% और एससी एसटी के लिए 45%। रिटन एग्जाम के बाद अगला पड़ाव है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और स्किल टेस्ट का। जिस भी ट्रेड के लिए अप्लाई किया है उसका एक प्रैक्टिकल टेस्ट होगा। ये 50 नंबर का होगा, लेकिन इसके नंबर फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। और अब आता है आखिरी और सबसे फाइनल स्टेप, डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन। इसमें यह पक्का किया जाता है कि उम्मीदवार फोर्स में सेवा देने के लिए पूरी तरह से मेडिकली फिट है या नहीं। फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आने के लिए इसमें फिट होना बेहद जरूरी है। तो चलिए, जाने से पहले कुछ जरूरी बातें फटाफट दोहरा लेते हैं। आवेदन सिर्फ ऑनलाइन होंगे, हर स्टेज पर बायोमेट्रिक होगा, ऑफिशियल वेबसाइट को लगातार चेक करते रहना है और याद रखिए, फाइनल सिलेक्शन रिटन एग्जाम के नंबरों पर ही होगा, बशर्ते बाकी सारे स्टेज पास कर लिए हों। तो ये थी एसएसबी कांस्टेबल भर्ती की पूरी जानकारी, शुरू से लेकर आखिर तक। अब रास्ता बिल्कुल साफ है और सारी डिटेल्स सामने हैं। तो अब सवाल सिर्फ एक ही है, क्या सशस्त्र सीमा बल का हिस्सा बनकर देश की सेवा करने की इस चुनौती के लिए तैयारी शुरू की जाए?